नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे चैप्टर 1 की सम संख्याएं, विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है सम संख्याएं। जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा चला जाता है, यानी कि अगर हम किसी भी संख्या में 2 का भाग दें और वो भाग पूरा चला जाए तो वो सम संख्या है, यानी कि शेषफल 0 हो या फिर अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो और 6 हो, 8 हो, तो ऐसी संख्या क्या है? विषम सम संख्या कहलाती है, यानी इवन नंबर। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। जैसे कि हम सम संख्या में 2 का भाग देते हैं, आप सभी सम संख्या में 2 का भाग दें तो 7 से देंगे, 7 दूनी 14, पूरा चला गया, शेषफल 0। ऐसे ही 8 में दें भाग हम तो 2 का 2 चौके 8, इस तरह भाग पूरा चला गया तो वो सभी संख्या सम संख्या होती हैं। जिनका अंतिम अक्षर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे संख्याएं सभी सम संख्या होती हैं। उसके बाद आता है विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। जिन संख्या में 2 का भाग पूरा ना जाए उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं, या अंतिम अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। 1, 3, 5, 7, 9 अगर पीछे वाला अंक है 1, 3, 5, 7, 9 तो वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं। देखिए समझते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये सभी क्या है? विषम संख्याएं। जैसे कि हम 2 का भाग दें इनमें, जैसे कि हम 15 में दें 2 सत्ते 14, तो 1 बच गया, यानी कि भाग पूरा नहीं गया। ऐसे हम 19 में दें तो 2 निमा 18, कितने बचे? 1। कहने का मतलब ये है कि सम और विषम को जानने के लिए हमें 2 का भाग देना पड़ेगा। जिनमें भाग पूरा चला गया तो वो सम, जिनमें भाग पूरा नहीं गया तो वो विषम। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अभाज्य संख्याएं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वे संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग जाए या फिर वो खुद से ही कटें, यानी कि वे सभी संख्याएं जिनमें 1 का भाग जाए या वो खुद से कटें, वे सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए देखिए 3 है, 3 में 1 का भाग चला जाएगा, पूरा चला जाएगा, और 3 का जाएगा। 3 से छोटी है 2 है, 2 का नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए 5, तो देखना 1 का चला जाएगा, 1 5 5, 5 का चला जाएगा पूरा। ठीक है, 5 का 5। 17 है, 1 का चला जाएगा और 17 का चला जाएगा। 31 है, 1 का और 31 का, यानी कि वो खुद से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी। तो आप अभाज्य संख्याओं को इस तरह याद करें कि वे संख्याएं आप देखो, अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें 17 से छोटी संख्या कौन सी होती है? 16 से नहीं कटेगी। उसके बाद होती है 15 से भी नहीं आएगी। उसके बाद होती है 14 से नहीं आएगी, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। सही है, इनसे किसी से नहीं कटेगी, 1 से और खुद से कटेगी। तो वो सभी संख्याएं जो खुद से कटे और 1 से कटे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के लिए मैंने बता दिया है, और देखो याद करने के लिए आपको यहाँ तक याद कर लें। 1 से लेकर मैंने 2 से लेकर 150 तक लिख दी हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या पता नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि चलती रहती है ना। देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 और 59, 61, ऐसे पूरी आपकी 150 तक है। ठीक है, तो आपको ये याद करनी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूँ। अब चलते हैं भाज्य संख्याओं पर। भाज्य संख्या समझने से पहले मैंने इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट प्रत्येक वीडियो के कमेंट में दी है, तो आप उसमें जाकर देख लें। पहली वीडियो देखें, फिर दूसरी, फिर तीसरी। चलिए शुरू करते हैं कि भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो अभाज्य न हो। अभाज्य न हो मतलब अभाज्य नहीं है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप देखो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि आप 4 का लेंगे तो 4 1 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। और अभाज्य संख्याएं खुद से कटती थी, 1 से कटती थी। ऐसे ही 6 लीजिए, 1 से कट जाएगी, 1 का भाग पूरा चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा और 6 का भी चला जाएगा। तो ठीक है, तो ये भाज्य संख्या है। अब 9 को देखिए तो 1 से चला जाएगा और 3 से चला जाएगा और 9 से भी चला जाएगा। तो ठीक है, तो ये भी भाज्य संख्या है। ये दोनों सम है, ये विषम है, क्योंकि इसमें 2 का नहीं आएगा, इनमें 2 का भी चला जाएगा। ठीक है, तो सम विषम भाज्य संख्याएं समझ गए आप। अब देखिए सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या वे 2 प्राकृतिक संख्याएं, कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या ले लीजिए आप। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? 1, 2, 1 से लेकर 100 तक, यानी आगे तक चलती रहती है, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो वे 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका मासापा यानी महत्तम समावर्तक 1 हो, वे सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1 और 2 का आप मासापा लीजिए, कितना आएगा? 1। 2 और 3 का मासापा लीजिए, क्या आएगा? 1। और 3 और 5 का मासापा लीजिए, वो क्या आएगा? 1। और 3 और 10 का लीजिए मासापा 1। ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं। अब मासापा लासापा कैसे निकालते हैं, प्रॉपर वीडियो मैंने अगली वीडियो में कराऊंगा, तो ठीक है, पहले से समझ लीजिए। तो जैसे 4 और 6 एग्जाम्पल की देखिए, 4 और 6 का मासापा कितना आएगा? 2। देखिए 4 और 6 का मासापा हमेशा अलग अलग लेते हैं। 2 का देखिए आवास मैंने आवास संख्या से लिया है तो 1। ठीक है, और 6 का लीजिए, कितना आएगा?
2 से 3 और 3 से 1। देखना तो 4 का कितना होगा 2 × 2 और 6 का 2 × 3, तो कितना बना है इसका मासा, कितना आया 2 आया इसका मासा। ये 2 आया मासा, मासा कितना आना चाहिए 1। अगर मासा 1 आए तो ही वो सहवाद संख्या होती है, नहीं तो वो सहवाद संख्या नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया। इससे आगे देखिए आप गुणनखंड निकालना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बच्चे यहीं पर अटकते हैं। गुणनखंड कैसे निकालें हम? गुणनखंड निकालने के लिए अवाच्य संख्याओं से भाग दिया जाता है। गुणनखंड निकालने के लिए अवाच्य संख्याओं से भाग दिया जाता है। तो आप इस चीज़ को समझिए। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया 12, तो 12 में मैं 2 का भाग दूं, 12 में मैंने 2 का भाग दिया, तो 2 छिके 12, कितनी बार गया 6 बार। अभी भाग पूरा जा रहा है ना, जब तक भाग पूरा जाएगा भाई, जब तक भाग जाता रहेगा यानी शेषफल 0 आता रहेगा, तब तक हम उसी अवाच्य संख्या से भाग देंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम 2 से, यानी सबसे छोटी अवाच्य संख्या से। ठीक है, तो मैंने 2 का दिया सबसे पहले, तो कितना आया 6। अब मैं 2 का ही 6 में दूंगा, तो 2 दिया 6। ठीक है, कितना आया 3। अब मैं 2 का भाग 3 में दूंगा, 2 एकम 2, कितना आया 1। शेषफल आया 1, लेकिन शेषफल का जब तक आ रहा है, जब तक नहीं आ रहा है तब तक हम उसी संख्या से भाग देते हैं। अगर शेषफल आ रहा है तो हम संख्या को चेंज करेंगे। 2 के बाद अवाच्य संख्या कितनी थी 3, अब 3 से देंगे, तो 3 एकम 3, इस तरह ये पूरा चला गया। बात समझ में आई? देखिए यहाँ देखिए 45 में हम 2 का दें, सबसे पहले अवाच्य संख्या कौन सी लेंगे 2 का भाग नहीं जाएगा 45 में। ठीक है, तो हम फिर उससे बड़ी अवाच्य संख्या कौन सी हमारी 3, तो 3 से दें, तो 3 एकम 3, कितना 1 बचा, या 15 हो गए, 3 पंजे 15, कितनी बार गया 15 बार। अब देखो, जैसे कि हमने 2 से दिया, 2 से नहीं गया था, फिर हमने 3 से किया, 3 से दिया, 3 से पूरा चला गया, तो हम आगे भी 3 से ही देंगे, जब तक जाएगा तब तक उसी से देते रहेंगे। तो हम 3 का भाग फिर 15 में दें, 3 पंजे 15। ठीक है, अब 3 का भाग फिर हम 5 में देंगे, इसमें 5 बार गया नहीं, 5 में देंगे, 5 बार 5 में नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे हम 2 के बाद 3, 3 के बाद अगली अवाच्य संख्या कौन सी होती है 5, अब 5 से देंगे, तो 5 एकम 5, ये चला गया पूरा। ठीक है, अब इसी तरह थोड़ा और बड़ा लीजिए, मैंने लिए 120 में हम 2 का भाग दें, 120 में 2 का भाग दें में, तो 2 छिक्के 12, कट गया, 0 आ गया, नहीं 60 बार चला गया, तो ये भाग पूरा जा रहा है। जब तक पूरा जा रहा है तब तक हम देंगे। 2 का भाग दिया, 2 से जा रहा है, अब 2 का हम 60 में दें, 2 का हम यहाँ करता हूँ 60 में दें 2 का, तो क्या जाएगा ये 2 तिया 6, यही कह रहे ये 0 यहाँ आएगा, कितनी बार चला गया ये चला गया 2 से 30 बार। ठीक है, कितनी चला गया 30 बार, यानी 2 का दें 60 में तो कितनी बार 30 बार। अब 2 का हम 30 में देंगे, जब तक जा रहा है तब तक भाग देते रहें, उसी से देते रहें जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब हम 2 से दें 30 में तो कितनी बार जाएगा 15 बार। अब हम 2 का 15 में दें तो चला जाएगा भाग, नहीं जाएगा ना। अब 2 का 15 में नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, अगली संख्या लेंगे अवाच्य संख्या। अगली अवाच्य संख्या हमारी क्या है 3। अब 3 से देंगे तो 3 पंजे 15, यानी कि 3 से 15 कट गया, कितनी बार 5 बार कटा है। तो अब हम आगे भी 3 से ही देंगे, 3 का भाग 5 में देंगे, नहीं जाएगा। ठीक है, समझने के लिए ये। अब फिर क्या करेंगे, उससे अगली अवाच्य संख्या 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 47, 41 ऐसे होती है नहीं। तो अब क्या देंगे 5 से, तो 5 एकम 5, इस तरह चला गया। अब देखना इन्हें कैसे लिखते हैं हम, जैसे 12 का क्या आते हैं 2 2 2 3, 2 2 2 3, सही है। तो हमें इस पे भी एक लिख लिया, इस पे भी एक लिखा, इस पे भी एक लिखा। आपने सुना होगा, कभी भी सुना होगा कि 2 संख्याओं के घातों का गुणा होता है तो उनको 2 संख्याओं का घातों कभी गुणा हमेशा जुड़ जाता है, ये सुना होगा आपने। 2 संख्याओं गुणनफल घातें जुड़ती हैं, गुणा में कहते हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, वो वाला सिस्टम। तो 12 का क्या देखना है, 2 × 2 यानी 2 पे गुणा में घातें हैं, तो 2 पे घात कितनी आ जाएंगी 2, 3 पे घात 1। इसी तरह 3 × 3 × 5, ये वाले का 3 × 3 × 5, तो 3 पे घात 2 हो जाएंगी, ये हो गई, और 5 ऐसे। अब 120 का देखना 1 2 3, यानी 2 है 3 बार, 1 2 3, और 3 है 1 बार, और 5 है 1 बार, तो 1 2 3, तो 2 पे घात 3 × 5 पे 3 पे घात 1 × 5 पे घात 1। इस तरह आपकी ये वीडियो पूरी हुई। अब अगली वीडियो में सीखेंगे लासापा और मासापा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी है, पसंद लगी, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और वीडियो को देखते हैं, व्यू ज़्यादा आते हैं, तो फिर हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और अच्छी बनाने की वीडियो कोशिश करते हैं। अभी मेरा चैनल नया है तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं हर टॉपिक को क्लियर करता चलूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।